हेलो एवरीवन। आपका हमारे चैनल टेक रिव्यू जी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। बेसिकली ये एक क्लॉक है। देखने में आपको देखिए एक सिंपल क्लॉक लग रही है जिसे हम मिरर क्लॉक बोलते हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने ऐड की हैं जो एक एड्रीनो चिप के थ्रू मैंने इसमें ऐड किया है। चलिए इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन सी फीचर्स है। पहले मैं इसको ऑन करके बता देता हूँ। टर्न ऑन द स्विच। ओके, देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें व्यू आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आर की लाइट्स सेपरेट चल रही हैं और मिनट्स की और आर की और सेकंड्स की लाइट्स आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी चल रही हैं। इसमें और भी बहुत फीचर्स हैं। सेंटर में एक नॉर्मल एनालॉग क्लॉक भी लगाई हुई है हमने, जो आप दिन में भी देख सकते हैं और रात को इसका जब ये टोटल लाइट ऑफ हो जाती है आपके रूम की, तो आप अंधेरे में भी इस क्या टाइम हुआ है, कौन सा आवर, कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड, एक एक चीज़ इसमें देख पाएंगे। चलिए मैं आपको आगे इसके फीचर्स की बता देता हूँ बात। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इसके क्लॉक्स के कंट्रोल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एनालॉग रोटरी इनकोडर एक लगा हुआ है। एक इसमें लाइट डिमिंग के लिए हमने एक एक्स्ट्रा स्विच ऐड किया हुआ है और साथ में हमने इसमें अंदर ही एक एड्रीनो क्लॉक का चिप लगाया हुआ है। इसमें हमने एक्स्ट्रा एक आरटीसी मॉड्यूल लगाया हुआ है एड्रीनो के साथ। इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आपकी लाइट पावर ऑफ हो जाती है, तब भी जब ये लाइट आएगी तो ये इसका टाइम जो है वो अपडेटेड ही रहेगा, मतलब कि टाइम आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आपको इसके कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके साइड में इसके कंट्रोल्स हैं, जिसको आप स्लाइड एस करेंगे ऊपर को तो आपको इसके कंट्रोल दिख जाएंगे। यहाँ पे मैनुअली इनकोडर है एक, ये इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी जो फीचर्स हैं घड़ी के वो चेंज होंगे। इसी से सेटिंग्स होंगी, इसी से टाइम सेट होता है। सारा कुछ इस बटन में ही है सारा कुछ। और साथ में एक और स्विच लगाया हुआ है हमने, आप देख सकते हैं जो रेड कलर में है। इससे आप जो मैनुअली ब्राइटनेस को 50% कम कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है शाम के टाइम या रात के टाइम। वैसे तो इसमें एक फीचर्स दिया हुआ है हमने जिसमें ये ऑटो ब्राइटनेस का भी एक फीचर्स है, जो रात को 12 बजे के बाद ये ओनली 10% ब्राइटनेस पे चली जाती है घड़ी और सुबह 6 बजे ये फुल ब्राइटनेस पे अपने आप चलने लगती है। तो चलिए मैं आपको अब इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आप इसमें क्या क्या कैसे कैसे फीचर्स हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसके मोड्स के बारे में। पहला जो हमारा मोड है वो है मिनिमल क्लॉक। इसमें सिंगल एलईडी आपको आवर के लिए, सिंगल एलईडी आपको मिनट के लिए और सिंगल एलईडी आपको सेकंड्स के लिए मिलती है। ये 3 कलर्स में है, अलग अलग कलर्स में। आगे हम बढ़ते हैं तो सेकंड हम जो मोड देखते हैं, ये देखिए जो सेकंड मोड है उसका नेम है बेसिक क्लॉक, जिसमें आपको 3 एलईडी आपको मिलेंगी आवर के लिए और सिंगल एलईडी ही आपको मिलेगी मिनट के लिए और सिंगल एलईडी ही आपको मिलेगी सेकंड के लिए। इसके बाद अगले मोड पे जब हम चलते हैं तो इसका है मोड का नाम है स्मूथ सेकंड। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकंड्स चल रहे हैं साथ में, ये बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन में आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं ये ऐसे ही चलता है मोड। बाकी मिनट और आवर का जो है लाइट वैसे ही है। आगे हम जब अगला मोड हम देखते हैं तो इसको मैं अगला मोड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं आउटलाइन क्लॉक मोड। इसमें क्या है कि जो आपके मोड में जो मार्कर दिए हुए हैं आवर्स के लिए और मिनट्स के लिए, ये वाइट कलर में परमानेंटली चलते रहते हैं। आगे जो मोड हम देख रहे हैं ये है मिनिमल मिली सेकेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकंड्स की जो एक आपकी इंडिकेशन है वो बिल्कुल राउंड रिंग में घूमती रहती है। बहुत ही अच्छा लगता है ये मोड भी। इसके आगे हम जब चलते हैं तो ये है सिंपल पेंडुलम मोड।
पेंडुलम लाइक ये सेकंड हैंड बताते हैं आपको, जैसे नॉर्मल क्लॉक में एक पेंडुलम होता है, वैसे मोड चल रहा है ये सेकंड का। इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो ये है ब्रीदिंग क्लॉक। इसमें एक ब्रीदिंग इफेक्ट मिलता है। जो वाइट मार्कर है और आप देख सकते हैं कि वो कैमरे में आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसमें जो वाइट मार्कर है वो थोड़े फेड होते हैं और फिर ब्राइट होते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। इसके बाद जो अगला मोड है वो है रेनबो क्लॉक मोड। इसमें जो आप सेकंड्स की जो लाइट है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो अलग अलग कलर्स, रेनबो के कलर्स के अकॉर्डिंग वो सेकंड्स की जो एलईडी है वो कलर्स अपना चेंज करती रहती है। इसके बाद जो अगला मोड है वो है फायर क्लॉक मोड। इसमें एक फायर क्लॉक मोड की तरह इसमें अलग कलर्स एक चेंज होता रहता है। अभी कैमरे में आपको कैसा कलर दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पर रियल में जब आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा कलर इसमें आता है। और आगे ये बहुत ही अच्छा है, जैसे कि पहले रेड, फिर येलो, फिर ऑरेंज, ऐसे कलर में ये चेंज होता रहे, फायर इफेक्ट की तरह ये कलर मोड चलता है। आगे जो ये मोड है ये है आइस क्लॉक मोड। इसमें ब्लू कलर से कॉम्बिनेशन में कलर रखे हुए हैं, जैसे स्काई ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर्स में ये आइस क्लॉक मोड है। आगे जो ये मोड है ये है ग्रेडियंट क्लॉक। कलर ग्रेडियंट इसका जो है वो डे टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे दोपहर के टाइम अभी जो टाइम चल रहा है उसमें येलो रिंग है, आउटर जो मिनट्स और सेकंड्स की रिंग्स है, और जो आर और मिनट और सेकंड्स की है वो वाइट में है। ऐसे रात के टाइम में कलर और चेंज हो जाएगा पूरा, और सुबह के टाइम में कोई और कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ये दिन में 3 बार इसमें कलर चेंज होगा टाइम के हिसाब से। दोपहर में कोई और कलर, रात में कोई और कलर और सुबह में कोई और कलर। तो ये भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, और इसमें आपको दिन में 3 बार नए-नए कलर्स में ये क्लॉक दिखेगी, नए-नए रंगों के साथ। बहुत ही अच्छा मोड है ये। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो मोड है अभी, इस मोड को कहते हैं पल्स क्लॉक। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आवर की, मिनट की और सेकंड की जो एलईडी है वो फ़ीड होती है और फिर चलती है, फ़ीड होती है और फिर चलती है। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। इसे पल्स क्लॉक का मोड बोलते हैं। इससे आगे जो मोड है वो है मैट्रिक्स क्लॉक। जैसे कि आप ने एक मूवी है मैट्रिक्स के नाम से, तो उसमें जैसे इफ़ेक्ट एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चलता था, वैसे ग्रीन कलर में ये मैट्रिक्स एक इफ़ेक्ट देती है। इसके बाद आता है मिनिमल क्लॉक विद आर। इसमें क्या है कि सिंगल एलईडी आपको आर के लिए, ठीक है, और सिंगल एलईडी ही आपको मिनट के लिए, और सिंगल एलईडी ही आपको मिलेगी सेकंड्स के लिए, और साथ में जो बाकी के मिनट्स और आर मार्कर्स हैं वो वाइट में आपको शो होंगे। ये, और ये बहुत अच्छा है। और आगे अगला जो मोड है वो है मिनिमल क्लॉक विद वार्म येलो कलर। मतलब कि एक मोड एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि जैसे वाइट की जगह ये येलो में आपके आर्स की जो एलईडी है वो येलो में शो होंगी, बाकी जो आर की है, मिनट की और सेकंड की, वो वैसे ही रहेगी। आगे जो ये मोड है ये है डे नाइट मोड। इस मोड में क्या है कि ये रात को 12 बजे के बाद जो इसकी लाइट है वो 10% ब्राइटनेस पे रह जाएगी, जो भी इसके वाइट मार्कर्स हैं, और सुबह 6 बजे ये फिर अपनी 100% ब्राइटनेस पे चली जाएगी दिन में। इसका बेनिफिट है ये है कि रात को आपको देखने में भी ठीक रहेगी, ये बेयरली विजिबल भी रहेगी और आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी ज़्यादा लाइट की वजह से। कि इसके वजह से आप रात को टाइम भी देख सकते हैं और आपकी आँखों को भी ये लाइट लगेगी नहीं। बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट रहेगा रात को, इसलिए इसको नाइट मोड दिया गया है, नाइट मोड का नाम दिया गया है इस मोड को। इसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने इसके आवर, मिनट और सेकंड्स के कलर्स को कोई अपने अकॉर्डिंग चेंज कलर करना है। जैसे कि मान के चलो कि ये रेड कलर है जैसे, अब मैं चाहता हूँ कि इसको आर के कलर को रेड की जगह ग्रीन करना चाहूँ, या मान के चलो कि मैं इसको थोड़ा स्काई ब्लू कलर करना चाहूँ ये वाला, या डार्क ब्लू करना चाहूँ। तो जो भी कलर मैं करना चाहूँ उसको रख के आपको एक बार रोटेट कोडर को दबाना है।
तो ये जो भी कलर आप चाहेंगे वो वही कलर परमानेंटली सेट हो जाएगा आवर के लिए, मिनट के लिए और सेकंड्स के लिए। ये बहुत ही ईज़ी ऑप्शन है आपके अपनी चॉइस के लिए कि आप कौन-सा कलर रखना चाहते हैं आवर, मिनट और सेकंड्स के लिए। ये आपके अकॉर्डिंग आप सेट भी कर सकते हैं। तो बहुत कस्टमाइज़ फीचर इसमें दिया गया है और ये देख सकते हैं मैं इस अपने डिफरेंट तरीके से मैं चेंज भी कर रहा हूँ, सेट भी कर रहा हूँ और इसमें सारे तरह के कलर्स ऑप्शन दिए गए हैं। पूरा पैलेट्स दिए हुए हैं रेड कलर के। तो ब्लू, येलो, रेड, पर्पल, स्काई ब्लू एवरीथिंग इसमें सारे कलर दिए गए हैं। तो ऐसे आप सेट कर सकते हैं। अब मान लो आपने इसका टाइम सेट करना है तो आपको एक बार घड़ी को पावर ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे तो फिर रोटरी एनकोडर को कुछ सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये आपको देख लिए टाइम सेटिंग मोड में आ गया है जिसमें आपको जो आर का है वो ब्लिंकिंग शुरू हो गई है। इसको आप घुमा के आगे पीछे रोटरी एनकोडर से करेंगे तो जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हैं आर का, मिनट का और सेकंड का, वो सेट करके उसको एक बार दबाएंगे तो वही टाइम सेट हो जाएगा। आगे ये है ब्राइटनेस के लिए। ब्राइटनेस के सेटिंग में आप जाके चेंज कर सकते हैं रोटरी एनकोडर की सहायता से। जैसे कि उसको दबा के रखेंगे तो जो एलईडी की ब्राइटनेस है लाइट की वो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10% से लेके 100% के बीच में जैसे भी आपको लगे। जैसे कि ये मैं सेट कर रहा हूँ जितना आपको चाहिए, जितनी आपको चाहिए फिर उसके बाद दोबारा एक बार प्रेस करेंगे रोटरी एनकोडर को तो वही ब्राइटनेस सेट हो जाएगी। इसके बाद इसमें एक काउंटडाउन टाइमर का भी फंक्शन है जिसमें आप 5, 10, 15, 20 जितना भी आप काउंटडाउन टाइमर लगाना चाहते हैं तो काउंटडाउन टाइमर की तरह ये टाइम इसमें आपको दिखाएगा। अभी इसमें एक डेमो मोड भी दिया हुआ है जिसमें कि जब ये सारी लाइट्स एक बार रेड, ब्लू, ग्रीन चल के वाइट के चल के चेंज हो जाएंगी तो ये डेमो मोड ऑन हो जाएगा जिसमें कि आपके सारे जो 18 मोड्स हैं जो इस घड़ी में दिए गए हैं ये ऑटोमेटिकली आपको ये सारे चेंज होते हुए दिखाएगी घड़ी। मतलब कि आपको खुद से कोई भी बटन दबा के प्रोग्राम को या मोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली मोड एक-एक मोड चेंज होता रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े-थोड़े सेकंड बाद ये अभी आपका देख सकते हैं स्मूथ सेकंड मोड। अभी ये आपका मोड दूसरा मोड आ गया है। आउटलाइन क्लॉक वाला मोड आ गया है जिसमें कि सारे जो वाइट मार्कर की तरह लगे। आगे जो मोड आया है वो मिनिमल मिलीसेकंड का मोड आया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो मोड आएगा आपका वो है सिंपल पेंडुलम का। ये देखिए ये सिंपल पेंडुलम मोड चल पड़ा है अभी। ये अपने आप मोड चेंज हो रहे हैं मतलब कि आपको घड़ी को टच भी नहीं करने की ज़रूरत, कोई बटन टच करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वॉल पे ये घड़ी लगी होगी तो ये मोड अपने आप चेंज होते रहेंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। इसके बाद आपका ब्रीदिंग क्लॉक है जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी देर में हो रही है वाइट मार्कर की। ये मोड अपने आप चेंज हो गया है। उसके बाद रेनबो क्लॉक है। आप देख सकते हैं कि जो सेकंड की एलईडी है वो कलर चेंज कर रही है। पर्पल से रेड, रेड से येलो, ऑरेंज ये पूरी जब घूमेगी तो कलर चेंज होंगे। उसके बाद अगला जो मोड है वो फायर क्लॉक का मोड है, वो अब आ गया है। उसके बाद ये थोड़ी देर में अभी अगला मोड अपने आप शिफ्ट होगा आइस क्लॉक में। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये आइस क्लॉक मोड ऑन हो गया है। तो ऐसे अलग-अलग मोड जितने भी इसके 18 मोड्स हैं, कलर्स मोड्स हैं, ये अपने आप आपको दिखाता रहेगा मोड्स। जैसे कि अभी ये ग्रेडियंट क्लॉक मोड है, आफ्टरनून में येलो, इवनिंग में कोई और कलर होगा, सुबह में कोई और कलर होगा। तो ये कलर्स हैं। आगे ये पल्स क्लॉक मोड आपको दिखा रहा है। तो ऐसे ये चेंज होते रहते हैं मोड, डिफरेंट डिफरेंट मोड अपने आप। ये डेमो मोड है, डेमो मोड में ये आपको सारे अपने मोड्स शो कराएगा। तो आगे मैं इसको आपको वॉल पे लगी हुई में मैं आपको क्लॉक दिखाऊंगा कि जैसे हम इसको वॉल पे लगा रहे हैं तो कैसी इसकी लुक आ रही है। ये सिंपली 5 वोल्ट अडेप्टर जो आपका मोबाइल का चार्जर होता है 5 वोल्ट का, उससे ये पावर ऑपरेट होती है। तो ये बहुत ही सेफ़ है पावर के व्यू से भी आप देखें
तो कोई वोल्टेज स्पाइक से ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 वोल्ट अडेप्टर से 5 वोल्ट पावर से ये घड़ी पूरी ऑपरेट होती है। कोई डायरेक्ट एसी वोल्टेज नहीं है, आपने जस्ट इस पे 5 वोल्ट का मोबाइल का चार्जर लगाना है, तो जिससे ये घड़ी ऑपरेट हो जाती है। इसको कैसे बनाना है, इस और इसमें कैसे कौन से पार्ट लगे हैं, कैसे कैसे इसको बनाना है, इसका पूरा सर्किट डायग्राम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा बताऊंगा, कैसे बनाई है, कैसे दिखाऊंगा सारा, ताकि आप खुद अगर बनाना चाहें इस घड़ी को तो खुद कैसे बनाएंगे तो बना सकते हैं। इसके लिए आप काइंडली मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, टेक रिव्यू जी को, ताकि ये जो अगली वीडियो मेरी आएगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस घड़ी को कैसे बनाना है, कौन सा सर्किट डायग्राम है, कौन से पार्ट्स चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो बने रहिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी सपोर्ट दीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो लाऊं। आगे मैं दिखाता हूं आपको कि इसमें और भी एक फंक्शन है जो रेनबो मोड है। वो आपको घड़ी जब वॉल पे लगेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए गाइस, मैंने घड़ी को वॉल पे लगा दिया है और बहुत ही प्यारी लग रही है घड़ी। ये मिरर क्लॉक है, मिरर क्लॉक की फिनिश है, इसमें मिरर लगाया हुआ है। और अभी कैमरे में आपको जो व्यू आ रहा है, यकीन मानिएगा जो रियल में जब आप ये क्लॉक देखेंगे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्राइट कलर्स इसके दिखेंगे और बहुत दूर से विजिबल होगी। अभी मैं ट्यूब की लाइट को बंद करता हूँ। ये देखिए जैसे आपकी रात को डार्क हो जाता है, जैसे ट्यूब लाइट बंद हो जाती है, तो ये कलर्स कितने ब्राइट और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये क्लॉक को। सामने से मैं दिखाता हूँ दूर जाके, ये देखिए बहुत ही एक एक इसका जो न्यूमेरिकल रोमन करैक्टर है, ये सारा आपको बहुत प्यारा दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। होप आपको भी ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही होगी। एक जो आपको मैं प्रोग्रेसिव आर्म मोड के बारे में बता रहा था, तो अभी मैं बताता हूँ कि जैसे आप देखिए कि ये जो आर की एक एलईडी है वो सिंगल लाइट चल रही है। तो ये 12-12 मिनट के हिसाब से हमने डिवाइड किया हुआ है 4 पोर्शन में, कि जब ये 12 मिनट पे ये मिनट की सुई चली जाती है तो एक एलईडी और साथ में ऐड हो जाती है, रेड कलर वाली आर वाली एलईडी, जिससे कि आप प्रोग्रेस देख सकते हो कि जो आपके टाइम की प्रोग्रेस है कि आपका 12 मिनट हो गए हैं, फिर उसके बाद 24 मिनट हो गए हैं, तो इस हिसाब से आप कितना टाइम 1 घंटे का पास हो गया है वो आपको एलईडी के माध्यम से, आर की एलईडी के माध्यम से भी पता लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो अब होने लगी है, ये देखिए 11 मिनट के बाद जैसे ही ये 12 मिनट पे एलईडी पहुंची, तो इसके साथ 10 बजे के साथ एक एलईडी और आगे ब्लिंक हो गई है। ऐसे करके अगले 12 पे नेक्स्ट एलईडी ब्लिंक हो जाएगी, फिर अगले 12 पे ऐसे करके 12, 24, 36 और 48 मिनट पे ये पूरी ये प्रोग्रेसिव एलईडी चलती रहती हैं साथ साथ में। और जब ये पूरा नेक्स्ट आवर पे पहुंचती है तो फिर सिंगल एलईडी हो जाती है। इसमें एक स्पेशल रेनबो मोड भी दिया गया है कि जब भी ये कोई आर चेंज होगा तो ये रेनबो कलर मोड शो करेगा 15 सेकंड्स के लिए। आप देख सकते हैं जैसे 1 बजेगा या 2 बजेगा या 3 बजेगा, कोई भी आर चेंज होता है, न्यू आर आता है, तो कलर मोड रेनबो हो जाता है इसका। तो गाइस होप आपको मेरी ये बनाई हुई क्लॉक जो कि एड्रीनो के द्वारा बनाई गई है, मिरर क्लॉक, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप चाहते हैं इसकी मेकिंग वीडियो देखने की, कैसे ये क्लॉक बनाई गई है, इसमें कौन से पार्ट्स यूज़ किए गए हैं, और फुली गाइड आपको चाहिए विथ सर्किट डायग्राम, तो आप मेरे को फॉलो करें मेरे चैनल को टेक रिव्यू जी। और जल्दी ही मैं उस पे अपनी नई वीडियो डालूंगा जिसमें कि इसको कैसे बनाया गया है, मेकिंग वीडियो पूरी होगी, पूरी मेकिंग वीडियो मैं इस पे डालूंगा। तो इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए एक और मॉडिफिकेशन करूं, जैसे इसको अपग्रेड करूं कि जो आप कंट्रोल्स कर रहे हैं इसको, इसकी सेटिंग्स को आप बटन के ज़रिए, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं मोबाइल पे आपको ब्लूटूथ के ज़रिए कंट्रोल करूं इस क्लॉक को, तो मैं वो भी फीचर्स इसमें ऐड कर सकता हूं। पर उसके लिए आप मेरे को कमेंट करें, अपने चैनल, हमारे जो चैनल है टेक रिव्यू जी का, उसको आप फॉलो करें
और होप आपको मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेरी फर्स्ट वीडियो अपने चैनल पे जो मैंने डाली है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस हमारी ये वीडियो देखने के लिए। और आप अगर चाहते हैं हम अपने चैनल पे ऐसी न्यू वीडियो और नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ नई वीडियोस लाते रहें, कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं जल्दी अपनी नई वीडियो में। थैंक्स।